जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज़ें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। फर्रुखाबाद के यतीश चंद्र कटियार के लिए 16 जनवरी 2025 खुशियों की नई उम्मीद लेकर आया था। अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद बच्चों के सिर पर मां का साया तलाश रहे यतीश ने शुभ्रा मिश्रा से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह किया। शुभ्रा ने वादा किया था, हम साथ निभा देंगे, हम साथ निभाएंगे, लेकिन यह वादा महज एक कहानी का हिस्सा था। शादी के चंद दिनों बाद यानी 7 फरवरी 2025 को शुभ्रा घर में रखे करीब 16 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और कीमती सामान लेकर चंपत हो गई। जब यतीश ने इस मामले की तहकीकात की तो जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं था। पता चला कि शुभ्रा कोई साधारण युवती नहीं बल्कि एक पेशेवर लुटेरी दुल्हन है। ये पूरा एक संगठित गिरोह जिसमें उसकी मां कल्पना, भाई बहन शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि एक गिरोह फर्जी आधार कार्ड और अलग अलग आईडी के दम पर शिकार ढूंढता है। शुभ्रा इससे पहले मोहन कपूर नाम की व्यक्ति को भी अपने शिकार बना चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि शुभ्रा की मां कल्पना के पास से कई पहचान पत्र मिले हैं जिनमें हर बार पति का नाम अलग दर्ज है। जब पीड़ित यतीश ने अपना सामान वापस मांगा तो उसे इंसाफ मिलने की बजाय धमकियां मिली। गिरोह ने उल्टा यतीश पर ही अदालती केस कर दिया ताकि वह दबाव में आ जाए। आज एक बेबस दिव्यांग पिता अपनी बच्ची को गोद में लेकर पुलिस अधीक्षक के पास इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखना है इंसाफ कब मिलता है या मिलता है भी या नहीं। ये हमने एक शादी की थी, मेरी वाइफ ख़त्म हो गई थी ये कल्पना की लड़की से, उसका नाम था शुभ्रा मिश्रा। लेकिन उसने हमसे ये बोला था कि हम लोग गरीब हैं और हम तुमसे मतलब शादी करना चाह रहे हैं। उसकी माँ ने बोला और हमसे शादी कर ली और जितना पैसा मेरा जेवर था सब लोग को चले गए। बाद में हमने छानबीन की तो पता चला ये लोग गिरोह चलाते हैं और ऐसे ही लोगों को ठग लेते हैं। मैंने और भी पता किया तो पता चला कि फर्रुखाबाद में एक लोग हैं प्रशांत कपूर, उसको भी ये ठग चुकी है। और हमने पता किया तो पता चला कि दिल्ली में भी एक लोगों को ठग चुकी है और इसकी जो बहन है वो भी बहुत लोगों को ठग चुकी है और इसकी माँ ये खुद 2-3-4 लोगों को ठग चुकी है और ऐसे शादी कर लेती है। इसकी माँ भी शादी कर लेती है और इसका पति जो है वो जिंदा है और ये पति दिखा रही है कि मेरा पति मर चुका है। इसका पति अजय मिश्रा है, वो छक्कर नाजिर कूचा में रहते हैं और ये दिखा रही है कि मेरे पति सीताराम हैं। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला। यहां पुलिस ने प्रॉपर्टी से जुड़ी एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया। मांगने का मुख्य सूत्रधार राजेश कुशवाहा है, जिसने अपने 2 साथियों आशीष पारिक जैन और लव कुशवाहा के साथ मिलकर ठगी का एक बेहद व्यवस्थित जाल बुना। इन आरोपियों ने बेलमेट पार्क स्थित एक फ्लैट के हुबहू फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उसे असली बताकर बाजार में बेचने निकल पड़े। आरोपियों की बातों में आकर भुवनेश्वर राव, ब्रह्मदीप परिहार और दत्त पचौरी ने इस फ्लैट को खरीदने का सौदा किया। झांसा इतना सटीक था कि पीड़ितों ने अलग अलग किस्तों में आरोपियों के खातों से कुल 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम हाथ लगते ही आरोपियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और धोखाधड़ी कर पूरी राशि हड़प ली। जब पीड़ितों को दस्तावेजों के फर्जी होने का एहसास हुआ तब उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी राजेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजेश ने कबूल किया कि उसने आशीष और लव के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची। चौंकाने वाली बात कि राजेश एक आदतन अपराधी और शहर के अन्य थानों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जहां वह लंबे वक्त से फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में
अन्य बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं फरार साथी आशीष और लव की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। फरियादी भुवनेश्वर राव की तरह रिपोर्ट की थी थाना लसलिया में कि उसके साथ बेलमंड पार्क में एक फ्लैट फ्लैट बेचने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसमें जो अनावेदक है राकेश कुशवाहा, उसके द्वारा उसके उसको एक उस फ्लैट के बेलमंड जो फ्लैट है उसके फ्लैट के कूट रसीद दस्तावेज तैयार किए गए और इसको अनावेदक को और आवेदक को दिया गया और उसके बदले में उसको 29 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट पर ट्रांसफर करा लिए। बाद में पता चला कि ये कूट रसीद फर्जी दस्तावेज है। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और फरार आरोपी राजेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। अगर आप भी ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो के जरिए अपना जीवन साथी तलाश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी राजनांदगांव में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो रिश्ते कराने के नाम पर आपकी जेब खाली कर रहा था। बसंतपुर पुलिस ने लव लाइफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो की आड़ में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने मासूम नौजवानों को प्यार और शादी का ऐसा झांसा दिया कि देखते ही देखते 37 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगा दी। दरअसल राजनांदगांव के सृष्टि कॉलोनी में पिछले 2 सालों से एक ऐसा मैरिज ब्यूरो चल रहा है जिसका असल मकसद शादियां करवाना नहीं बल्कि ठगी करना था। एएसपी कीर्तन राठौर ने प्रेस वार्ता में सनसनीखेज गिरोह का कच्चा चिट्ठा खोला। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवतियों की फर्जी तस्वीरें इंटरनेट से डाउनलोड करते और फिर सोशल मीडिया के जरिए युवकों को व्हाट्सएप पर भेजकर उन्हें जाल में फंसाते। ठगी का तरीका बेहद शातिर। पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लिए जाते, फिर प्रीमियम पैकेज और फैमिली मीटिंग कराने के बहाने पीड़ितों से 30 से 40 हजार रुपये तक वसूल किए जाते। जैसे ही युवक मोटी रकम चुका देता, आरोपी किसी न किसी तकनीकी दिक्कत या पारिवारिक कारण का बहाना बनाकर मोबाइल बंद कर देते और संपर्क तोड़ लेते। पुलिस की दबिश में आरोपियों के पास से 7 एंड्रॉयड फोन, 14 कीपैड फोन और 9 रजिस्टर बरामद हुए। जब इनके फोन की गैलरी खंगाली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। वहां 2286 युवतियों की फोटो डाउनलोड की गई थी जिनका इस्तेमाल फर्जी प्रोफाइल बनाने में होता था। आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट से खुलासा हुआ कि मात्र 1 साल के भीतर इन्होंने 37,69,000 रुपए का अवैध लेन देन किया है। फिलहाल पुलिस ने संचालक और डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस गिरोह के तार और कहां जुड़े हैं। कुछ दिन पहले आदरणीय एसपी मैम को एक सूचना मिला था कि सृष्टि कॉलोनी क्षेत्र में अब एक मैरिज ब्यूरो फर्जी तरीका से संचालित हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों को फोन के जस्ट डायल के माध्यम से फोन नंबर दे करके पैसा उनसे धोखाधड़ी पूर्वक लिया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने से आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा सीएसपी वैशाली जैन मैडम को उसमें जांच करने के लिए दिया गया था, जिसके जांच पर थाना प्रभारी बसंतपुर एवं साहू और वैशाली मैडम के द्वारा ज्वाइंट रूप से वहां पर रेड किया गया और रेड करने पर वहां पर जांच करने पर पता चला कि एक धर्मेंद्र मानिकपुरी और नेहा पाठक करके जो संचालिका थी मैरिज ब्यूरो की, अब उनके द्वारा अलग अलग 12-13 लड़कियों को वहां पे ऑफिस के रूप में काम कराने के नाम पर इस प्रकार से फोन नंबर दे करके लड़के लोगों से, पुरुष लोगों से वसूली कर रहे थे और लड़कियों के नाम पे शादी के नाम पर ऐसा जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको आकलन करने पर लगभग अभी 37 लाख रुपए 1 साल के अंदर ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। और इसमें प्रकरण में सबसे उल्लेखनीय ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई ना तो पीड़ित सामने आया था, न ही प्रार्थी सामने आया था। इसमें एसपी मैडम के द्वारा स्वमोटो से स्वतः संज्ञान लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। और प्रकरण में पुलिस को जांच पर तथ्य मिलने पर स्वयं प्रार्थी बनकर थाना प्रभारी बसंतपुर के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके प्रकरण के जो मुख्य 2 आरोपी है नेहा पाठक और धर्मेंद्र मानिकपुरी, उसको अपराध में पंजीबद्ध करके गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं और जो चीजें दस्तावेज मिली हैं उसका भी एनालिसिस कर रहे हैं विवेचना पर। आगे इसमें जो लड़कियां काम कर रही थी उनके भी भूमिका का भी हम लोग विवेचना के दौरान पतासाजी करके साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। आने वाले समय में इसमें जिसकी जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी आगे भी गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी रायपुर में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है
जिसने शासन और प्रशासन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। एक शख्स खुद को प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, जी हां, आईएएस अमित कटारिया का करीबी बता रहा है और मंत्रालय के नाम पर बड़े बड़े डॉक्टरों को डराकर उनसे मोटी रकम ऐंठने की कोशिश करता है। ये ठग इतना शातिर है कि वह बाकायदा डॉक्टरों को मंत्रालय की गेट तक बुला लेता है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद खुद सचिव अमित कटारिया को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला से नकली साहब के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की छवि को धूमिल करने वाला यह पूरा खेल अजय अग्रवाल नाम के कथित व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये ठग अस्पताल संचालकों को फोन कर दावा करता है कि उनके अस्पताल के खिलाफ विभाग में गंभीर शिकायतें आई हैं। इन फाइलों को रफा दफा करने के बदले वह लाखों रुपयों की मांग करता है। इस जालसाज का शिकार भिलाई का एएम हॉस्पिटल, दुर्ग का गंगोत्री हॉस्पिटल, बिलासपुर का आरबी हॉस्पिटल और हाईटेक अस्पताल जैसे नामी संस्थान बन चुके हैं। ठगी का तरीका किसी फिल्म की पटकथा जैसा है। आरोपी डॉक्टरों को मंत्रालय बुलाता था लेकिन उनका पास नहीं बनवाता था और वह उन्हें घंटों गेट पर इंतजार करवाता और फोन पर कहता कि वो अंदर साहब के साथ मीटिंग में व्यस्त है। इससे डॉक्टरों को यकीन हो जाता कि वह व्यक्ति वाकई रसूखदार है। लेकिन जब पीड़ितों ने इसकी गुपचुप जानकारी जुटाई तो पता चला कि सचिव कार्यालय विभाग में इस काम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईएएस अमित कटारिया ने पुलिस को लिखे पत्र में इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की छवि खराब करने वाले इस आरोपी अजय अग्रवाल के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी खबर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। रतनपुर थाना क्षेत्र के पंडरवा गांव में एक सिरफरे शख्स ने अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ मिलकर एक पूरे परिवार पर तलवार और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। रंजिश ऐसी के हमलावरों ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की न केवल गला रेतकर हत्या की बल्कि बेरहमी से उनकी आंखें तक निकाल दी। इस खूनी संघर्ष में परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है, जिसकी लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। यह पूरी वारदात अवैध संबंध के शक और प्रतिशोध की आग का नतीजा है। आरोपी सुरेश श्रीवास को शक था कि उसकी पत्नी का संबंध पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक शेख सलीम से है। इसी रंजिश में सुरेश की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। बुधवार की शाम सुरेश अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ हाथ में नंगी तलवार और चाकू लेकर सलीम के घर पहुंचा। सलीम घर पर नहीं था तो इन दरिंदों ने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। मृतक बुजुर्ग महिला मुदाद बेगम की पोती ने रोते हुए बताया कि हमलावरों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने दादी का गला रेत दिया और दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उनकी आंखें निकाली। बचाव करने आई अन्य महिलाओं रेहाना शहनाज और अन्य बच्चों पर भी ताबड़तोड़ वार किए गए। इस हमले में परिवार के कुल 7 सदस्य लहूलुहान होकर गिर पड़े, जिन्हें नाजुक हालत में हिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि पीड़ित पक्ष मंगलवार को ही थाने पहुंचा था, क्योंकि आरोपियों ने उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया था। लेकिन आरोप है कि रतनपुर पुलिस ने यह कहकर उन्हें भगा दिया कि अभी राज्यपाल का कार्यक्रम है, बाद में देखेंगे। अगर पुलिस ने वक्त रहते शिकायत सुन ली होती तो शायद आज एक बुजुर्ग महिला जिंदा होती। वारदात के बाद तीनों आरोपियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। उम्मीद की जाती है कि डायनेमिक एसएसपी रजनीश सिंह इस मामले में न्याय करेंगे और इस तरह के सिरफिरे जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छूटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते
अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो समाज से गुनाह कुछ कम हो सकता है। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।